जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाऊंगी। ये तब का है जब हमारे गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे। तो चलिए आइए सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को पूरा सुनिएगा, पूरी ब्लेसिंग्स लीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आइए सत्संग सुनते हैं। दरबार लगा हुआ था। गुरुजी सबसे बातें कर रहे थे। वहाँ एक अंकल आंटी अपने 2 बच्चों के साथ आए हुए थे। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारे घर बरकत नहीं हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं, व्यापार में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, आप कुछ बताइए हम क्या करें। गुरुजी ने कहा, आपके घर में माँ के स्वरूप की कमी है, वो स्वरूप होगा तो बरकत अपने आप हो जाएगी। वो मूर्ख गुरुजी की बात को समझ नहीं सके और माता रानी की बहुत सारी तस्वीरें बाज़ार से ले गए और घर में लगा दी। जब उन्हें लगा कि अब भी समय पहले जैसा ही चल रहा है तो वो फिर गुरुजी के पास चले आए और उनसे कहा, गुरुजी हमने माँ का स्वरूप अपने घर में लगा लिया था लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी माँ की बात कर रहा था जिसे तुमने अकेला छोड़ रखा है। अंकल की माँ यानी आंटी की सास उनके साथ नहीं रहते थे। उन दोनों ने उनको एक किराए का कमरा दिलवा रखा था। वो माता उसी किराए वाली जगह रहती थीं। गुरुजी ने बताया, वो भी मेरे दरबार में आती हैं और तुम दोनों के लिए मेरे से खुशियाँ मांगती हैं। तुम अपने लिए बरकत मांग रहे हो, वो तुम दोनों के लिए मांगती हैं। मैं उस स्वरूप को घर लगाने के लिए कह रहा था। जब तुम अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते तो मेरी भी सेवा तब तक करोगे जब तक तुम्हें कोई फ़ायदा होगा, और फ़ायदा ना होने पर मुझे भी अपना गुरुजी मानने से बंद कर दोगे। इसलिए बरकत कहाँ से होनी थी, जाओ उसे अपने घर वापस ले आओ, तुम्हें जल्दी ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी। वो दोनों सीधा अपनी माँ के घर गए और उनसे अपने साथ चलने को कहा। माँ ने पहले मना किया कि वो वहाँ आराम से रह रही हैं और अंकल जी और उनका बड़ा भाई उनसे मिलने आ ही जाते हैं, लेकिन उनके बार बार बोलने पर वो माता मान गई और उनके साथ घर चल पड़ी। बच्चे खुश थे कि दादी साथ रहने आई हैं। थोड़ी खुशियाँ और बरकत आती दिख रही थी। अचानक 2 महीने बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और माता जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। जो खुशियाँ थोड़े दिन के लिए आई थीं वो अब यादों में बदल गई थीं। जब एक दिन वो गुरुजी से मिलने गए तो उन्होंने वो सब गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा, मैं जानता था उनका स्वर्ग जाने का समय आने वाला है, इसलिए ही तो मैं उन्हें घर वापस लाने को कहा था कि अपने आखिरी दिन वो अपने बच्चों के साथ बिता लें। और हमेशा याद रखना, माँ को दुख देकर भला कौन सुखी रह पाया है। तुम लाख उसे सता लो पर वो तुम्हारा भला ही चाहेगी। खुद भूखी रहकर तुम्हें कहीं से भी लेकर खिला देगी। गुरुजी ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ना करें, क्यों यह दर्द वही जानता है जिसके साथ बीती हो। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबको ही ऐसे सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखें, उनकी जी जान से सेवा करें। क्योंकि आज के टाइम में मैंने भी बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो संगत जी ऐसा मत करिए। ना तो गुरुजी प्रसन्न होंगे, ना ही ईश्वर प्रसन्न होंगे, ना घरों में बरकतें आएंगी। ये तो सबसे पहला वचन है जो गुरुजी ने हमेशा कहा है कि सबसे पहले अपने माँ बाप को मानो, फिर मुझे मानो। तो संगत जी, अगर ये सत्संग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय।